एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम रिया था। उसे अपने सभी खिलौनों से प्यार था, पर उनमें से एक खास था, एक बड़ा और गोल मटोल टेडी बियर जिसे वह बड़ी बुलाती थी। बड़ी हमेशा रिया के साथ रहता था, पर वो बस एक साधारण टेडी बियर था, या शायद नहीं। एक रात जब रिया सो रही थी, उसने एक हल्की आवाज सुनी, रिया, रिया। किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा। रिया ने आंखें खोलीं और देखा कि बड़ी उसे देख रहा है। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब बड़ी ने कहा, चलो रिया, आज रात हम एक एडवेंचर पर जा रहे हैं। रिया ने सोचा कि वो सपना देख रही है। बड़ी, तुम बोल सकते हो? उसने धीरे से पूछा। बड़ी हंसते हुए बोला, हाँ रिया, मैं तुम्हारे लिए ही जिंदा हूँ। अब एडवेंचर के लिए तैयार हो जाओ। एक पल के लिए रिया को झटका लगा, पर जल्दी ही उसका एक्साइटमेंट उसके डर से ज्यादा हो गया। वो उठी और बड़ी के साथ चुपके से घर के बाहर निकल आई। बड़ी के पास एक छोटा सा जादुई चाबी थी जो उसने अपने बैग से निकाली, और फिर दोनों एक दूर देश जाने वाली टेडी एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ गए। ट्रेन एक जादुई जंगल में रुकी। जंगल में सब कुछ जादुई था, यहाँ तक कि पेड़ भी हाथ हिला रहे थे और तालाब से चमकती हुई मछलियां उड़ती हुई बाहर आ रही थीं। वाह बड़ी, ये तो किसी परिकथा जैसा है, रिया ने खुशी से कहा। बड़ी ने उसे बताया, यहाँ एक राज है रिया, इस जंगल में एक हिडन ट्रेजर छुपा है। हम इसे पा सकते हैं, पर हमें कुछ चैलेंजेस का सामना करना होगा। सबसे पहले उन्हें एक बड़े चमकते झील को पार करना था। बड़ी ने अपने बैग से एक छोटा बोट निकाला जो फुलाकर चलाया जा सकता था। ये बोट सिर्फ एक सीक्रेट के बदले में काम करेगा, बड़ी ने कहा। रिया थोड़ी कंफ्यूज्ड हुई, पर फिर उसने अपना सीक्रेट बताया, मुझे सच में अंधेरे से डर लगता है। जैसे ही बोट ने उसका सीक्रेट सुना, वो फूल गया और उन्हें झील पार करवा दिया। अगले चैलेंज में उन्हें बात करने वाले कुछ पेड़ों के बीच से जाना था। ये पेड़ सब कुछ सुन सकते थे, और अगर कोई झूठ बोलता तो वो वहीं फ्रीज हो जाता। बड़ी ने रिया से कहा, सिर्फ सच बोलना, ये पेड़ ऑनेस्टी पसंद करते हैं। एक पेड़ ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रिया ने बिना रुके जवाब दिया, हम ट्रेजर की तलाश कर रहे हैं। पेड़ ने खुश होकर अपनी शाखाएं उठा लीं और उन्हें रास्ता दे दिया। आखिरी चैलेंज में एक छोटी लेकिन प्यारी चिड़िया ने उन्हें रोका और कहा, मैं तुम्हें तभी जाने दूंगी अगर तुम मुझे अपनी एक स्वीट मेमोरी बताओ। रिया मुस्कुराई और बोली, मेरी सबसे प्यारी मेमोरी वो है जब मेरी मम्मी ने मुझे बड़ी गिफ्ट किया था, और तब से बड़ी मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। चिड़िया खुश हो गई और बोली, जाओ, ट्रेजर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रिया और बड़ी ने एक बड़ा चमकता हुआ ट्रेजर चेस्ट देखा। जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उन्हें अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल और ढेर सारी कैंडीज मिली। बड़ी ने कहा, ये क्रिस्टल हमेशा तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम कितनी बहादुर हो, और कैंडीज हमारे एडवेंचर के लिए ट्रीट हैं। अपने ट्रेजर के साथ रिया और बड़ी वापस घर लौट आए। जैसे ही सुबह हुई, बड़ी फिर से एक साधारण टेडी बियर बन गया, और उनका जादुई एडवेंचर रिया के लिए एक सीक्रेट मेमोरी बन गया। पर रिया अब समझ गई थी कि उसका बड़ी हमेशा उसके साथ है, एक सबसे अच्छा दोस्त जो कभी कभी जिंदा हो सकता है। जंगल के एक आरामदायक कोने में टोबी नाम का छोटा भालू अपने परिवार के साथ रहता था। एक बारिश वाले दिन अपने दादाजी के अटारी में घूमते हुए टोबी को एक धूल भरा सुनहरा शहद का जार मिला जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। जिज्ञासा और भूख से भरे टोबी ने जार का ढक्कन खोला और अपने पंजे से शहद चखने के लिए डुबोया। जैसे ही शहद उसकी जीभ पर लगा, कमरा घूमने लगा, और पल भर में टोबी एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जहां बड़े बड़े डायनासोर रहते थे। टोबी ने हैरानी से देखा कि एक विशालकाय डायनासोर उसकी तरफ आ रही है, लेकिन दहाड़ने के बजाय उसने अपना सिर झुकाया और कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मेरे अंडे घोंसले से दूर हैं और मैं उन्हें अकेले नहीं ला सकती। टोबी, जो हमेशा मदद करने वाला भालू था, एक एक करके विशाल अंडों को आरामदायक घोंसले तक ले गया। जैसे ही आखिरी अंडा अपनी जगह पर रखा गया, उसके बैग में रखा शहद का जार चमकने लगा। अलविदा कहने से पहले उसने शहद चखा और झट से वह कहीं और पहुंच गया। टोबी ने खुद को एक मध्ययुगीन किले में पाया। एक बहादुर योद्धा अपनी भारी तलवार उठाने की कोशिश कर रहा था और बड़बड़ा रहा था कि उसे ड्रैगन से लड़ना है। क्या तुम्हें सच में ड्रैगन से लड़ने की जरूरत है? टोबी ने पूछा। योद्धा ने हैरानी से कहा, लेकिन योद्धा तो यही करते हैं। टोबी की सलाह पर योद्धा ने ड्रैगन से बात करने का फैसला किया। पता चला कि ड्रैगन बुरा नहीं था, वह तो बस किसी के साथ कहानियां शेयर करना चाहता था। योद्धा और ड्रैगन दोस्त बन गए और टोबी ने फिर से शहद चखा। झट से वह कहीं और पहुंच गया। इस बार टोबी एक गूंजते हुए मधुमक्खी के छत्ते में पहुंचा, लेकिन वहां की मधुमक्खियां शहद नहीं बना रही थी। वे इस बात पर बहस कर रही थी कि छत्ते का नेता कौन बनेगा। टोबी ने जल्दी ही एक शहद बनाने की प्रतियोगिता रखवाई
ताकि सबका ध्यान काम पर लगे। जल्द ही छत्ता फिर से शहद बनाने में जुट गया। जैसे ही मधुमक्खियों ने टोबी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया, शहद का जार फिर से चमकने लगा। एक चम्मच शहद चखते ही टोबी इस बार एक चमचमाते फ्यूचरिस्टिक शहर में पहुंचा, जहां रोबोट इधर उधर घूम रहे थे। लेकिन कुछ गड़बड़ थी, रोबोट ठीक से काम नहीं कर रहे थे। टोबी को एक छोटा सा अकेला रोबोट मिला जिसने गलती से एक गलत बटन दबा दिया था, जिससे पूरा शहर बंद हो गया था। टोबी की हिम्मत दिलाने पर उस छोटे रोबोट ने अपनी गलती सुधारी और शहर फिर से जाग उठा। रोबोटों ने टोबी का धन्यवाद किया और एक बार फिर शहद का जार चमका और उसे कहीं और ले गया। इस बार टोबी वापस अपने जंगल में पहुंचा, लेकिन कुछ गलत था। पेड़ उदास लग रहे थे और नदियां सूख रही थी। टोबी को एहसास हुआ कि यह उसके अपने घर का भविष्य है। इसे ठीक करने के लिए टोबी ने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया, कचरा साफ किया और नए पेड़ लगाए। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया। शहद का जार आखिरी बार चमका और टोबी वापस अपने अटारी में पहुंच गया। टोबी ने शहद के जार को सावधानी से शेल्फ पर रखा। उसने महसूस किया कि इन रोमांचक यात्राओं ने उसे सिखाया कि दया, टीम वर्क और दूसरों की देखभाल करने से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, चाहे वह डायनासोर हो, योद्धा हो या उसका अपना जंगल। उस दिन से टोबी हमेशा उस जादुई शहद के जार और उसकी मीठी चम्मचों से मिलने वाले सबको को याद रखता था।